So hello dear students, I welcome you all in Shri Ram Academy and today we are going to start our half lecture which was remained. तो हमने previous lecture में बात की थी direct and indirect speech की, but I have told you and explained you the part where how you have to change, where we studied about how we have to change direct and indirect speech in assertive sentences and affirmative sentences. In today's session we are going to learn how we will change direct into indirect speech whenever we are talking about exclamatory sentences, interrogative sentences and other sentences and else sentences which were remained in previous class. So before starting the session, I would like to welcome you all once again in Shri Ram Academy and hope that you all are taking care of your health, you all are taking care of cleanliness around you also. And in our previous class we studied about, तो in our previous lecture we studied about two changes. पहला जो था वो था general changes, second one was special changes. तो जो दोनों ही मैंने बता दिए थे. स्पेशल चेंजेस में हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी. फर्स्ट वन वाज प्रोनाउन चेंज, सेकेंड वन वाज टेंस चेंज एंड थर्ड वन वर्ड चेंजेस. तो अब हम जब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, इम्परेटिव सेंटेंसेस की, तो इम्परेटिव थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो भी हैं ये, इनमें टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज बिल्कुल सेम फॉलो होता है. यानी स्पेशल चेंजेस जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, बस थोड़ा सा जनरल चेंजेस जो थे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. कैसे? जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस स्लाइड. आई हैव टेकन दिस स्लाइड टू एक्सप्लेन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच की, तो क्या है इनमें टर्म्स देखिए. रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क और इंक्वायर ऑफ. नाउ इन assertive sentences we were using what? We were actually using said and told, right? We were using said and told in place of said and said to, right? तो हम कौन कौन से वर्ड यूज़ कर रहे थे? said यूज़ कर रहे थे और told यूज़ कर रहे थे. कहाँ पर यूज़ कर रहे थे? जहाँ पर हमें मिल रहा था said और said to, तो हम यूज़ कर रहे थे said और told. ठीक है. अब हम क्या देखेंगे, ये दोनों जो है वो चेंज हो जाएंगे. वेन एवर देयर इज इंटरोगेटिव सेंटेंस वी विल यूज आस्क एंड इंक्वायर इन प्लेस ऑफ सेड एंड टोल्ड. तो ये चीज़ एक हो गई. सेकेंड, वी विल यूज इफ और वेदर एज अ कंजंक्शन. अभी तक हम क्या करते थे? वी वर यूजिंग दैट एज अ कंजंक्शन, राइट? हम लोग अभी तक दैट का यूज कर रहे थे, बट नाउ इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेज वी विल यूज if and whether as a connector. Okay, then the auxiliary verb in the purported speech is used after the subject. और जो auxiliary verb होगी, यानी अगर हमने सेंटेंस में लिखा है आर यू रीडिंग नाउ, तो आर जो है वो कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा. यहाँ पर कैसे है? सब्जेक्ट के पहले है आर और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आ गया है, शी के बाद आया है वॉज, है ना? तो ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी. तो क्या जनरल चेंजेस में कौन कौन सा डिफरेंस देखने को मिला? इन असर्टिव सेंटेंसेस वी वर यूजिंग सेड टू एंड सेड इन प्लेस ऑफ सेड टू, एंड we were using said and told in place of said and said to, and here we will use ask and inquire. Second, we were using there that as a conjunction, and here we will use if and whether as a conjunction as a linking word. And the auxiliary verb in the reported speech is used after the subject. This is also a very important change what you have to keep in your mind. ये भी एक important change है, दिमाग में रखना पड़ेगा. कैसे? जो लिंकिंग वर्ड था वो तो हमने इफ और वेदर का यूज़ किया, और ऑक्सिलरी वर्ब में हम क्या करेंगे अब कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी. अभी क्वेश्चन डायरेक्ट में क्या होता था? आर यू रीडिंग नाउ आया है, तो इनडायरेक्ट में यू का जो है वो प्रोनाउन चेंज होने के बाद पहले और फिर हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी. इसी तरीके से हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन एंड हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल. ओके, नादिम सेड टू नादिया आर यू रीडिंग नाउ. Answer will be Nadim asked Nadia or inquired of Nadia if she was reading then. Now जो है वो then में convert हुआ. Connector जो है वो inverted commas की जगह if आ गया. R और U ने एक दूसरे की place change करी, मतलब यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि एक दूसरे को substitute करेंगे. They will change the place of each other. And then said to जो है वो asked to में convert हुआ. अगर यहाँ पर हम inquired भी करते तो सही होता. Then have a look on next example. The man asked to Shella, what is your name? The man asked Shella what her name was. So this was the format, and we have to keep
द रूल्स एंड रेगुलेशन इन आवर माइंड, जो भी रूल्स हैं, जो चेंजेस हैं, उसके बाद हम चेंज कर पाएंगे. Now let's see the third point, which is imperative sentences. It means narration in imperative sentences. How we will change direct sentence into indirect sentence whenever we are talking about imperative sentence. This is quite simple and ऐसी चीज़ें हैं इसमें दैट एक दो आप अगर 10 या 20 क्वेश्चंस को समहाउ प्रैक्टिस करते हैं, यू विल बी मार्क्ड अप इन एंड, मतलब क्रैम अप हो जाएगी नॉलेज, ये रट जाते हैं. तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इन टू टेल, कमांड और ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, है ना. तो हमने कहा, ये मैंने आप लोगों को व्हेन आई हैव टेकन द लेक्चर ऑफ एंड आई हैव टेकन द क्लास ऑफ सेंटेंसेस, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू रिकॉग्नाइज इंपरेटिव सेंटेंस. दिस इज वेरी सिंपल. आई थिंक सोका याद रखिएगा, सोका इन द सेंस सजेशन, ऑर्डर, कमांड एंड एडवाइस. तो रिक्वेस्ट भी इसमें एक आ जाएगा. तो ये चीज़ याद रखेंगे तो हमें इंपरेटिव सेंटेंस भी क्लियर रहेगा. सो व्हाट वी हैव टू डू इज रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू टेल, कमांडर, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट. तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे टेल में, कमांड में, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट में. यानी जो हमारा सेड टू और सेड आ रहा था, वी विल चेंज इट इनटू टेल, कमांड, ऑर्डर और रिक्वेस्ट. देन बेग भी हो सकता है, इंट्रीट भी हो सकता है, आस्क, फॉरबिड, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ स्पीच. जैसा कि वो सेंटेंस है, जो चीज़ उसमें सेंस दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे. ही सेड टू मी डू इट नाउ, ही टोल्ड मी टू डू इट देन. द कैप्टन सेड सोल्जर्स मार्च ऑन, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च ऑन. तो ये थोड़े से सेंटेंसेस हैं जो इंपरेटिव सेंटेंस के हैं. तो इफ़ और वेदर का मतलब होता है अगर सेंटेंस में चॉइस पूछ रहा है कि क्या वो ऐसा करेगी या नहीं करेगी, तब हम लोग इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं. ऑक्सिलियरी वर्ब इज रिपोर्टर स्पेस यूज आफ्टर सब्जेक्ट, ये मैंने बताया. और उसके अलावा जो लास्ट टर्म है वो क्या है, लास्ट पॉइंट, इफ़ द सेंटेंस बिगिन विद हु, विच, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, दीज आर नॉट चेंज्ड एंड इफ़ और वेदर इज़ नॉट यूज्ड. तो अब क्या है कि जब सेंटेंसेस में, अब हम बता दें कि इफ़ और वेदर का यूज़ कहाँ होगा, राइट. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो दो तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, दो तरीके के. पहला हो जाता है जो WH क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड्स से स्टार्ट होने वाले. दूसरे हैं जो मॉडल्स से स्टार्ट होते हैं, मॉडल्स. ओके, कैसे, जैसे मैंने कहा वेयर आर you going, where are you going. okay, ये मैंने कहा. अगर मैंने कहा where are you going, तो क्या होगा, तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, where are you going, where are you going, ठीक है. फिर क्वेश्चन मार्क, एक ये हो गया. दूसरा मैंने कह दिया आर यू गोइंग, फिर ये क्वेश्चन मार्क हो गया. अब ये देखिए कि ये दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं, दोनों ही सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव के हैं. बट डिफरेंस क्या है, एक चीज़ जो डिफरेंस है वो क्या है, बस डिफरेंस ये है कि पहला जो क्वेश्चन है वो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला. और दूसरा जो है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला पहला है, और दूसरा है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, हेल्पिंग वर्ब, या फिर मॉडल से स्टार्ट होने वाला. मॉडल कैसे, अगर मैंने यहाँ पर एक और सेंटेंस ऐड कर दिया, कैन यू गो, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, ना इसमें स्टार्टिंग में वेयर है, ना इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है, आर नहीं है, कैन है. तो कैन क्या होता है, कैन इज अ मॉडल. तो ये चीज़ें कि तीन तरीके से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मिल सकते हैं, ठीक है. फिर हम बात करते हैं कि इसमें होगा क्या, डिफरेंस क्या होगा एक्टिव पैसिव में. जब आपका सेंटेंस वेयर आर यू गोइंग यानी WH क्वेश्चन से स्टार्ट होने वाला है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे कोई भी कनेक्टर नहीं, यानी तब कंजंक्शन यूज़ नहीं होगा, वो जो दैट और इफ वेदर है वो यूज़ नहीं होगा. फिर हम बात करते हैं और क्या होगा, बस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में. फिर हम बात करते हैं आर यू गोइंग में क्या होगा.
आर यू गोइंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब से है और कैन भी हेल्पिंग वर्ब से है, तो इन दोनों में एक कॉमन चीज़ है. वो कॉमन चीज़ क्या है? दैट बोथ ऑफ द सेंटेंसेस विल वेरी कंजंक्शन विद themselves. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कह दिया आर यू गोइंग, तो इट विल बिकम, इफ इट विल बिकम आर यू गोइंग है तो इफ और वेदर, तो वेदर ही इज़ गोइंग और वेदर शी इज़ गोइंग. ये मैंने आधा लिखा है सेंटेंस, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है. यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर देते हैं जब इनडायरेक्ट का बना रहे हैं, तो शी सेड, ओके, एंड देन पुट द एंटायर थिंग इन इनवर्टेड कॉमा. फिर यहाँ पे लिख दिया शी सेड, फिर पुट द एंटायर थिंग इन इनवर्टेड कॉमा. फिर यहाँ पे लिख दिया she said, and then put the entire thing again in inverted comma. Now what you will observe, you will observe the entire sentence vary two things. First one is reported speech and second one is reporting speech. So both of the sentences vary two things, reported and reporting speech. Secondly, first sentence vary where in itself, wh words in itself, and both the another sentences vary helping verb and modal with itself, and the sentences are starting with modal and helping verb. So whenever sentence starts with helping verb and modal, what we will use? We will use if and whether as a conjunction, and if there is any wh word in a sentence in direct speech, there will be no conjunction used. Okay, so I hope that you get the entire session about interrogative sentences. Now what we have to study? Now we'll be studying about optative sentences, that how we are going to convert direct optative sentence into indirect speech. Okay, the structure of indirect speech of optative sentences, ये जो नीचे दिया हुआ है ये स्ट्रक्चर है, और जैसे कि मैंने उसमें कुछ टर्म्स आप लोगों को बताए थे, कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो similarly we are also having some points here. The reporting verb is changed into wish or pray and the optative form is changed into statement. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो विश और प्रे में कन्वर्ट हो जाएगी. सबसे पहले in my first lecture, in my previous lecture, the lecture about sentences, if you guys are not cleared about types of sentences, अगर आपको types of sentences नहीं आते हैं, मैंने आपको पहले एक lecture रिकॉर्ड करके playlist में लगाया है, which is types of sentences, conversion of sentences, and we have concluded 5 or 4 parts in sentence, जिसमें हमने sentences की पूरी तोड़ मरोड़ करके पढ़ ली है, right? तो वो आप देख सकते हैं. फिर हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है. यू हैव टू विश, you have to remember two things. First one is W and second one is P. So WP means if there is wish and there is prayer. W for wish and P for prayer. If there is wish and there is prayer in a sentence, the sentence belongs to optative category. The optative form is changed into a statement that is used as a linking word, है ना. optative form जो है वो किस में, statement में change होता है. जैसे कि ऑप्टेटिव की हम बात करें, मे यू बी हैप्पी, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसको जब हम लोग चेंज कर दे रहे हैं तो आई माइट बी हैप्पी, यानी ये एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है. समझ में आ रहा है कि हमने पहले भी पढ़ा था कि सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहा है और जो भी सेंटेंस विश और प्रेयर लेकर के आएगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस. लेकिन डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो प्लेन सच्चाई बता देते हैं सेंटेंस की. तो इसमें देखिए एकदम सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट सेंटेंस है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में. तो हमने क्या किया है, इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, जब सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव का है, वी विल कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू एसर्टिव. तो ये आई माइट बी हैप्पी एसर्टिव में बन गया है. और जब मैंने वर्ड चेंज बताए थे तब आपको बताया था कि कैन जो है, कैन क्या बन जाएगा, कैन विल बिकम कुड, ओके. शैल विल बिकम शुड, शैल विल बिकम शुड. मे जो है वो माइट हो जाएगा, मे विल बिकम माइट, ओके ओके. एंड हैड, मे विल बिकम माइट एंड माइट विल बिकम हैड टू. माइट जो है वो हैड टू बन जाता है, ओके. तो मे यू बी हैप्पी जो है उसका क्या बन गया, आई माइट बी हैप्पी. अब हमने यहाँ पे प्रोनाउन चेंज कैसे की है, यू जो है वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है. मैंने आपको बताया था कि इफ देयर इज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच
of indirect speech of reporting verb, we will convert it according to the object of the reported verb. तो reported verb का हमारा object me है और me का जो possessive form है वो मतलब और subjective form objective form भी बताएंगे हम एक lecture अलग से लगा के, फिर subjective objective बता देंगे. तो उसका subjective form यहाँ पे objective form दिया हुआ, उसका subjective form यहाँ पे आएगा I. तो he wished that I might be happy. Now have a look on next sentence. Mr. Khan said, may Allah save me. So Mr. Khan prayed that Allah might save him. So this was the example of optative sentences. Hope you guys enjoyed it. And next we are going to change our new category. हमारी जो अगली category है जो हमें पढ़नी है वो क्या है देखिए. So it is last but not the least, which is exclamatory sentence. The reporting verb is changed into exclaim, cry, shout, etc. according to the sense. अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपकी सेंटेंस होगी उसमें said to और said जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा exclaim में, cry में, shout में. यानी said to है तभी भी changes आएंगे, अगर said है तभी भी changes आएंगे. Remember this thing. तो एक्सक्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्राई में हो जाएगा, शाउट में हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द सेंस यू कैन ऑल्सो यूज इट यूज एक्सक्लेम एज एक्सक्लेम्ड, यू कैन ऑल्सो यूज क्राई एज क्राइड, शाउटेड, ये भी हो सकता है. न्यू वर्ड्स आर phrases and phrases like with joy, in joy, with sorrow, in wonder are used to express the meaning of exclamation. Now if you observe any exclamatory sentence, जब आप कोई भी exclamatory sentence देखेंगे, what will you observe? You will observe a conclusion of feeling. एक feeling का conclusion आपको मिलेगा. या तो उस sentence में either there will be happiness in a sentence, or there will be sorrowness in a sentence, or there will be sadness in a sentence, or there will be anger in a sentence. So you will get an idea of what? You will get an idea of emotions. तो वो emotions को जब हम देखेंगे, according to the emotions, what will we do? We will use exclaimed with joy, exclaimed in joy, exclaimed with sorrow, exclaimed in sorrow, exclaimed in wonder, etc. Okay. Similarly, you can also use he cried with wonder, he cried with anger, he cried with sadness. ये तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे. नेक्स्ट he shouted. You can also use he shouted with anger, he shouted with irritation. तो ये हैं जिस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे. What kind of sentences are they? They are kind of exclamatory sentences. Now have a look on next point, which is that is used as a linking word. New words and phrases like with joy, in joy, with sorrow, in wonder, etc. are used to express meaning of exclamation. If the sense of exclamation is not clear, such phrases are not used. Agar exclamation, okay, one more thing, this is very important point which is given here, कि आपका अगर सेंस नहीं निकाल पा रहे हो, इफ़ यू हैव नो आइडिया दैट एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ इमोशन इज यू आर गेटिंग इन अ सेंटेंस, राइट. तो अगर आपके पास नहीं है कि ये सेंटेंस में है क्या, इमोशंस हैं या फिर डर है या फिर शाउट है, ये मतलब इरिटेशन है या सॉरोनेस है, ये क्या है, अगर आपको इमोशंस का आइडिया नहीं होता है, देन देर इज नीड नॉट टू राइट एनी phrase like with joy, in joy, with sorrow, in wonder, with happiness, with sadness, with sorrowness, etc. तो ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है. You just have to write he exclaimed, she cried, she shouted, he shouted, else. Okay, that's it. फिर हम देखते हैं आगे. Next, the changed form becomes a statement. Now अभी हम लोगों ने पढ़ा था व्हेन वी स्टडीड एक्सक्लेमेशन, वी स्टडीड कि कुछ मूड्स होते हैं. व्हाट आर मूड्स होते हैं एक्चुअली में इंटरजेक्शन जो हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं किसमें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में. तो व्हाट वी कंक्लूडेड इज़ कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिलेंगे आपको इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच में, व्हाट वी विल डू, वी विल एक्चुअली एलिमिनेट द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स. यानी ये जो भी इंटरजेक्शन है उसका एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, एंड जो भी क्वेश्चन WH वर्ड्स में अगर सेंटेंस आ रहा है तो WH वर्ड का एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, और व्हाट जहाँ पर है, हु जहाँ पर है, उसको हम डिनोट करेंगे इट से. ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल्स. तो हम जब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की,
what will we observe? पहला तो हमारा क्या था, दैट लिंकिंग वर्ड की तरह यूज होगा, ठीक है, और जो चेंज्ड फॉर्म बिकम्स अ स्टेटमेंट, यानी जो एक्सक्लेमेटरी के फॉर्म में सेंटेंस दिया हुआ है, इट मीन्स एंड इंटरजेक्शन इज गिवन हियर, एक्सक्लेमेटरी मार्क इज गिवन हियर, वी विल एलिमिनेट द एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंड सेकेंडली वी विल ऑल्सो एलिमिनेट दिस मूड, मतलब कि ये जो मूड्स हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, जैसे कि अलाज हो गया और यहाँ पर भी हुर्रे यूज़ हो गया, तो ये हम एलिमिनेट कर देंगे. ओके, नाउ by keeping all these things in our mind, let's go through the examples. The man said, "Alas, I'm undone." So the man cried out in sorrow. This is a phrase which has been used in a sentence. Cried out in a place of said and said to. Cried out in sorrow. That as a connector, and I has converted into he. I converted into he. कैसे हो गया? There is first person pronoun, the pronoun will be going to change according to the subject of the reported verb. So following the rule 1, जो ही है वो आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो गया, एंड एम जो है, जो मैंने एक स्लाइड दिखाई थी, आई हैव टोल्ड यू दैट इफ देयर इज एम आर इट विल कन्वर्ट इनटू वाज एंड वर, इफ देयर इज हैव इट विल कन्वर्ट इनटू हैड. तो उसी को फॉलो करते हुए एम जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो गया, थर्ड फॉर्म विल बी थर्ड फॉर्म. ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट सेंटेंस. ही सेड हुर्रे वी हैव वन द गेम. तो similarly he said is converted into exclaimed in joy, because जब हम जीतते हैं तो this is a sign of joy. whenever we win, तो हम रोते हुए कहते हैं क्या कि हम जीत गए? No, this is a sign of joy. whenever we say hooray, yippee, yes, तो ये जब चीज़ें हम भी बोलेंगे तो these are the actually sign of exclamation, actually sign of joy. तो here we will use he exclaimed in joy that they had won the match. How? Let's have a look on example कि he said का जो है और inverted comma का जो है, इसका place ले लिया exclaimed in joy ने. inverted commas की जगह पर that is a connector आ गया. we has been converted according to the subject of the reported verb, and they जो है had won the game. Okay, चलिए, now have a look on next example. He said to me, "What a funny boy you are." So he exclaimed in joy that I was a very funny boy. Simultaneously, he said, "What a fool I am." He cried out with the sorrow that he was a great fool. Great is used before a noun. ओके, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको. वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज़ एनी एडजेक्टिव इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो अगर डायरेक्ट में एडजेक्टिव दिया हुआ है उसको हम एंड में लिखेंगे. क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो वी विल यूज़ द एडजेक्टिव बिफोर नाउन. ये यहाँ पर ग्रेट फूल नाउन के पहले ही यूज़ करेंगे ग्रेट एडजेक्टिव. He said, "What a long journey." He exclaimed that it was a very long journey. So this was some quite similar examples. Going through with the following examples, you can easily clear the concept of exclamatory sentences and how to convert direct speech into indirect speech whenever we are talking about exclamatory sentences. Now, this was the last, and I hope that you enjoyed the session very much. If you have any doubt, you can comment me in Digital Classroom. Also, you can comment me in YouTube. I'll be there to sort out you any confusion. Secondly, I hope that you all are taking care of your health. Students, study well and work harder. Also, maintain cleanliness around you.